बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां के महाराजगंज में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हंगामा हुआ था, जिसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्र की मौत हो गई थी। आज मृतक राम गोपाल मिश्र के घर वाले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार के साथ स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। और बहराइच में ताज़ा हालात की बात करें तो हिंसा के बाद स्थिति काफ़ी काबू में। हिंसा आपको बता दें आज नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इंटरनेट भी बंद है। पुलिस प्रशासन ने सख्ती की हुई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। अब हिंसा के 30 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि हिंसा के मुख्य आरोपी की तलाश अब भी जारी है। रविवार को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसका असर सोमवार को पूरे दिन देखने को मिला। और बहराइच से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह दे रहे हैं हालात पर और जानकारी। मैं ठीक उसी महाराजगंज में हूं जहां पर रविवार शाम को हिंसा हुई थी और राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की हत्या हो गई। और इसके बदले में लोगों ने सोमवार को पूरे दिन हिंसा करके न सिर्फ महाराजगंज बल्कि बहराइच ज़िले के कई ऐसे इलाके थे जहां पर हिंसा की। ये ठीक वो जगह है जहां पर राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी और सामने वो धार्मिक स्थल है जिस धार्मिक स्थल की तरफ से पथराव हुआ था। तो यहाँ मेरे सामने जिलाधिकारी मौजूद हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं और न सिर्फ महाराजगंज में बल्कि आसपास में भी इसी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। सामने की तरफ भी आप देखिए कि इस वक्त जो यहाँ पर अधिकारी और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं, उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं और इस बीच में जो भी लोग इस तरह से संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनको रोक करके पूछताछ करने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल एक अघोषित कर्फ्यू जैसे सोमवार को था वैसे ही आज भी दिखाई दे रहा है। हालांकि महाराजगंज से जब हम थोड़ा दूर जाएंगे, जैसे रमपुरवा चौराहा या आसपास, तो वहाँ कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल जो महाराजगंज इलाका है वहाँ इस वक्त सारी दुकानें बंद हैं। बड़े अधिकारी मौके पर हैं और कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जाए। इंटरनेट अभी भी यहाँ पर बंद है और गिरफ्तारियों की बात करें तो 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। ऐसे में उसको चिन्हित करने की कोशिश हो रही है और तमाम इस तरह की जो कोशिशें लोगों को समझाने बुझाने की हैं, अफवाहें ना फैलाने की हैं, अफवाहों पर यकीन ना करने की है, ये सब लोगों से मिलजुल कर पुलिस प्रशासन करने की कोशिश में लगा हुआ है। बहराइच से अपने सहयोगी विनीत वर्मा के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। तो तनाव बना हुआ है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 13 तारीख की है, जिस दिन इस बवाल की शुरुआत हुई थी। दूसरी तस्वीर सोमवार की है, जब बहराइच के महाराजगंज में हिंसा और आगजनी हुई थी। और अब आज की तस्वीर है जहां पर फिलहाल शांति है। एक तरह से हालात संभले हुए हैं, तनावपूर्ण हैं लेकिन फिलहाल संभले हुए हैं। और हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने बहराइच के DM मोनिका रानी से हालात के बारे में बात की। मेरे साथ बहराइच के जिलाधिकारी मोनिका रानी जी हैं। मैम, अभी हम जहां खड़े हैं, परसों यहाँ हिंसा हुई, कल हिंसा हुई, अभी सिचुएशन कैसी है? देखिए, स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है। रात्रि में भी जो है अधिकारी भ्रमणशील रहे। पूरे एरिया को सेक्टर में, जोन में बांट दिया गया। जो संवेदनशील गांव है उसमें भी जो PAC लगी हुई है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं।
माननीय आयुक्त महोदय, डीआईजी साहब वो भी स्थिति पर देखे हुए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, तो लोग आपसी समन्वय बना के रखें, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है और पुलिस द्वारा जो है वो सुसंगत धाराओं में उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला तो लोगों के जहन में बहुत सारी ऐसी बातें थी, अफवाहें जो आप जो कह रही हैं कि बम रख दिया है, तमाम सारी चीज़ें रख दी हैं, तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो इंटरनेट का रेस्टोरेशन है वो कब तक हो जाएगा, या अब तक अरेस्टिंग वगैरह कितनी हुई है, अगर इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें। इसमें जो है अरेस्टिंग 30 से ऊपर हो चुके हैं और जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब की वीडियोग्राफी हुई है और उनके चिन्हीकरण का कार्य भी चल रहा है। और कल और परसों में जो घटनाएं हुई थी वो दुखद है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। मेन अक्यूज्ड उसमें भी कार्रवाई चल रही है पुलिस के माध्यम से और यथाशीघ्र आपको जो है इसमें बड़ी चीज़ देखने को। उम्मीद है कि यह घोषित कर्फ्यू जल्दी ही खत्म हो जाए। हाँ, स्थिति अब नियंत्रण में है, तो स्थिति को देखते हुए 2-3 दिन इसको देखते हुए आज देखेंगे, कल देखेंगे और फिर उसके बाद में जो अन्य व्यवस्थाएं करनी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और फिर स्थिति अब नियंत्रण। थैंक यू सो मच। तो मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच, जो कि उस इलाके में है जहां पर हिंसा हुई थी, ये ठीक वही जगह है जहां पर जो राम गोपाल मिश्रा था उसकी हत्या हुई थी। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल अधिकारियों के साथ गश्त करते हुए उन्होंने बताया कि 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।